कर दड़वट जाना इश्क दखोल खलासा, चुप कर दड़वट जाना इश्क दखोल खलासा। ये मेरे कंगले यार किसके साथ झगड़ा कर रहे हैं? वैसे इनकी पिटाई होनी चाहिए, मेरे पेट पे लात मारने वाले। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में कॉमेडी के लेजेंड एक्टर मुनव्वर ज़रीफ साहब की बायोग्राफी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। मुनव्वर ज़रीफ साहब का मुकम्मल नाम मोहम्मद मुनव्वर था। ये 25 दिसंबर 1940 को गुजरांवाला में पैदा हुए। इनका स्टार कैप्रिकॉर्न था और इन्होंने इंटर तक तालीम हासिल की। ये अली इजाज़ साहब के मोहल्ले में रहते थे और अली इजाज़ साहब इनके बहुत अच्छे दोस्त थे। एक ही स्कूल में इन दोनों ने तालीम भी हासिल की। मुनव्वर ज़रीफ साहब और अली इजाज़ साहब दोनों ही जब मुनव्वर ज़रीफ साहब के बड़े भाई ज़रीफ साहब को देखते थे तो उनको शौक़ होता था कि वो फ़िल्मी दुनिया का हिस्सा बने। एक छोटा सा किस्सा है जो मैं बताना चाहता हूँ कि मुनव्वर ज़रीफ साहब और अली इजाज़ साहब दोनों साइकिल पे जब एक दफ़ा जा रहे थे तो वहाँ पे एक चौकीदार ने उन्हें रोक लिया और उसने कहा कि तुम्हारी लाइट नहीं है साइकिल की। तो आगे से उस वक्त इन्होंने जोक करते हुए कहा कि इसकी ब्रेक भी नहीं है तो बेहतर है कि तुम आगे से हट जाओ। तो इन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था और तकरीबन साथ साथ ही ये फ़िल्मी दुनिया में आए। अली इजाज़ साहब की कंप्लीट बायोग्राफी भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप लाजमी चेक कर लीजिएगा। और मुनव्वर ज़रीफ साहब की फ़ैमिली के हवाले से मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में लाजमी चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं इनकी फ़ैमिली के हवाले से अगर बात करूँ तो इनके वालिद का नाम चौधरी अब्दुल हक था और वालदा का नाम बरकत बीबी था। मुनव्वर ज़रीफ साहब को मिला के ये टोटल 5 भाई थे। इनकी कोई भी बहन नहीं थी। पांचों के पांचों भाई फ़िल्मी दुनिया से मुंसलिक थे। इनके सबसे बड़े भाई जो पहली बार फ़िल्मी दुनिया का हिस्सा बने थे उनका नाम सिद्दीक था, जो फिल्म्स में आके ज़रीफ के नाम से पहचाने गए। इनके भाई का इंतकाल 1960 में हो गया था। मुनव्वर ज़रीफ साहब के दूसरे नंबर के जो भाई थे उनका नाम मुनीर ज़रीफ था, जो कि 2014 में इंतकाल कर गए थे। तीसरे नंबर पर मुनव्वर ज़रीफ साहब ख़ुद थे। इनके चौथे नंबर के जो भाई थे उनका नाम मोहम्मद रशीद था, जो 1974 में इंतकाल कर गए थे। और इनके 5वें नंबर के भाई जो सबसे छोटे थे भाइयों में, उनका नाम मोहम्मद मजीद था, जो 2012 में इंतकाल कर गए थे। मुनव्वर ज़रीफ साहब की शादी बिल्किस खानम साहिबा के साथ हुई थी, जो कि काफ़ी दफ़ा हमें नज़र आती रही, इंटरव्यूज़ में भी मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में नज़र आती रहीं। लेट 60s में इनकी आपस में शादी हुई थी, जिनमें से इनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। बड़ी बेटी आयशा, फिर इनकी बेटी फ़ाहिज़ा और फिर बेटे फैसल ज़रीफ, जो कि फ़िल्म्स में उन्होंने काम किया पर उनको वक्त के साथ इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि फ़िल्मी दुनिया उनके लिए नहीं है, लिहाजा उन्होंने फ़िल्मी दुनिया को खैर बात कह दिया था। वो भी माशाल्लाह से शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी हैं। आउट ऑफ कंट्री मुनव्वर ज़रीफ साहब के जो साहबजादे हैं वो रहते थे और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। फिर वो पाकिस्तान आए और ये भी जवान मौत थी। तकरीबन 44 साल के थे जब फैसल ज़रीफ साहब का इंतकाल हुआ। 2019 में फैसल साहब इस दुनिया को छोड़ के हालिक़े हकीकी से जा मिले थे। इनके भाई फ़िल्मी दुनिया से पहले से मुंसलिक थे। यही वजह थी कि बतौर मेहमान ये पहली बार फ़िल्म पाटे खान में नज़र आए। ये फ़िल्म 1955 की थी। उसके बाद रानी खान फ़िल्म में एज़ गेस्ट ये नज़र आए। शौकिया तौर पे उस वक्त ये फ़िल्म्स में नज़र आते थे, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि इनको और अली इजाज़ साहब को बहुत ज़्यादा शौक़ हो गया था ज़रीफ साहब को देखते हुए। फिर उसके बाद 1960 में जब ज़रीफ साहब का इंतकाल हुआ तो लोगों को हंसाने की जो ज़िम्मेदारी थी वो मुनव्वर ज़रीफ साहब ने अपने ऊपर ले ली। अपने भाई के नक्शे कदम पे चलते हुए वो मुकम्मल तौर पे
फिल्मी दुनिया का हिस्सा बन गए और इनका नाम मोहम्मद मुनव्वर से मुनव्वर ज़रीफ़ हो गया। इन्होंने अपने भाई के नाम को अपने साथ जोड़ लिया, जिससे ये मुनव्वर ज़रीफ़ बन गए। इनकी पहली जो फिल्म थी वो डंडियाँ थी, जो 1961 में रिलीज़ हुई थी। पहली बार इनका फिल्मी करियर इसी फिल्म से स्टार्ट हुआ था। मुनव्वर ज़रीफ़ साहब का फिल्मी करियर 16 सालों पर मुहित है। इस 16 साल के अरसे में इन्होंने तकरीबन 321 फिल्म्स में काम किया। फिल्म ऊंचे महल में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भी इन्होंने काम किया। एज हीरो पहली बार फिल्म जापानी गुड्डी में नजर आए। ये फिल्म 1972 में रिलीज हुई थी। बतौर टाइटल रोल 1973 की फिल्म अजदा महिवाल में नजर आए। मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की ऐसी बहुत सारी फिल्म्स हैं जिनके लिए उनको हमेशा ही याद रखा जाएगा, पर यहाँ मैं उनकी कुछ फिल्म्स के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। मौज मेला, डाची, हाथ जोड़ी एक ऐसी फिल्म थी जिसने इनको कॉमेडी का बादशाह बना दिया। फिल्म जानू का पत्ती में इन्होंने फीमेल का बहुत ही खूबसूरत गेटअप इख्तियार किया। मुनव्वर ज़रीफ़ साहब ने बहुत सारी फिल्म्स में फ़ीमेल गेटअप इख्तियार किए और उनमें जान भर दी और ये साबित किया कि वो सिर्फ मेल के गेटअप में ही बहुत अच्छी कॉमेडी नहीं कर सकते, बल्कि वो फीमेल के गेटअप में भी बहुत बेहतरीन अदाकारी कर सकते हैं। और यही एक एक्टर की क्वालिटी है कि उसको कोई भी किरदार दिया जाए वो उसको बखूबी निभाए। ऐसे ही थे मुनव्वर ज़रीफ़ साहब। रंगीला साहब और मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की जोड़ी को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ़, बनारसी ठग, जीरा ब्लेड, इसके अलावा हीर रांझा में इनका जो कैरेक्टर था जिसमें इन्होंने फिल्म स्टार फिरदौस बेगम के शौहर का किरदार अदा किया था, बड़ा ही उम्दा और जानदार किरदार था इनका और इनकी जो कॉमेडी थी यकीनन लाजवाब थी। इसके अलावा नौकर वोटीदा में इन्होंने बेहतरीन काम किया। मुमताज़ साहिबा, आसिया साहिबा उस फिल्म में इनके साथ थी। फिल्म के सॉन्ग्स भी बड़े सुपरहिट थे। और एक फिल्म थी इंडिया की नौकर बीवी का, उसमें इनके जो सीन्स थे उनको कॉपी किया गया। मुनव्वर ज़रीफ़ साहब इतने बड़े फ़नकार थे कि उनके स्टाइल को कॉपी किया जाता था। इनकी आखिरी फ़िल्म लहू दे रिश्ते थी। ये फिल्म 1980 में रिलीज़ हुई थी, जिस वक्त मुनव्वर ज़रीफ़ साहब को फोत हुए 4 बरस गुजर चुके थे। मुनव्वर ज़रीफ़ साहब अपने काम के साथ बड़े सिंसियर थे, बकौल इनकी ज़ौजा के कि वो बहुत ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में काम करना पसंद करते थे। वो कहते थे कि मेरा रिज़्क़ अल्लाह ताला ने ऐसे ही लिखा है तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटूँगा। अंत तक मेहनत करते थे, चाहे जैसी भी शूटिंग्स हो वो किया करते थे, कभी भी हार नहीं मानने वाले इंसान थे वो। पर 29 अप्रैल 1976 को वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। इनको हार्ट अटैक हुआ था, जिसकी वजह से महज 36 साल की उम्र में ये अपने मद्दाहों को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए। मुनव्वर ज़रीफ़ साहब शहंशाह ज़राफ़त, एक ऐसा नाम जो हमेशा याद रखा जाएगा। मुनव्वर ज़रीफ़ साहब के वालिद अक्सर औक़ात उन्हें कहा करते थे कि बाहर से ये चीज़ ले आओ, ये चीज़ ले आओ, जिस पर मुनव्वर ज़रीफ़ साहब कहा करते थे कि मैं जब बाहर जाता हूँ तो मुझे आसपास के लोग घेर लेते हैं, मेरी फ़ैन फॉलोइंग है। तो इस पर इनके वालिद साहब हंसे और उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलो दही ले आते हैं। तो जब मुनव्वर ज़रीफ़ साहब के साथ इनके वालिद गए तो उन्होंने आसपास देखा तो लोगों का एक मजमा लग गया और घर आके हंसे और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है मुनव्वर, ठीक कहता सी कि वाकई उन्होंने लोग की केयर लेंदे ने। एक इतना बड़ा नाम जिनको उस वक्त से लेके आज तक लोगों ने याद रखा हुआ है। मुनव्वर ज़रीफ़ साहब के साथ साथ इनके चारों भाई एक ही कब्रिस्तान बीबी पाक दामन लाहौर में आसूदे खाक हैं। मैं इनकी आखिरी आरामगाह की वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पे फातिहा भी पढ़ चुका हूँ और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट जाऊँगा तो ज़रूर उनके आखिरी आरामगाह पे फिर से फातिहा पढ़ूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम को जवारे रहमत में जगह दें और उनके कबीरा सबीरा गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत करें। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के इनकी रूह को बख्श दें। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा।